मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आज यूपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज होने जा रहा है योगी आदित्यनाथ का विजय तिलक। वो बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। बड़े बड़े दिग्गज इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनने वाले हैं और लखनऊ के अटल स्टेडियम का नजारा आज देखने लायक होगा। और आज इस शपथ ग्रहण की महाकवरेज एबीपी गंगा करने जा रहा है और शपथ ग्रहण की एक एक खबर आपको मिलेगी। एक एक तस्वीर से आपको एबीपी गंगा रूबरू करवाएगा। साथ ही साथ कौन बन रहा है मंत्री, ये भी अपडेट आपको सबसे पहले हम देंगे। तो चलिए करते हैं गंगा सवेरा की शुरुआत। इस खास बुलेटिन की शुरुआत में राज तिलक की खबरों के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता होगी। और देखिए, आज का दिन यूपी के लिए ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि 37 साल बाद ऐसा मौका आया है जब कोई दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, दोबारा सीएम पद की शपथ लेने जा रहा है। जी हां, योगी आदित्यनाथ दोबारा से यूपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आज योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अटल स्टेडियम में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। फाइनल टच तैयारियों को दिया जा रहा है और 8 घंटे 58 मिनट का वक्त बाकी है शपथ ग्रहण में। काउंटडाउन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे सीएम पद की लेंगे शपथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें शपथ दिलाएंगी। लखनऊ के अटल स्टेडियम में इस शपथ के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ कई और विधायक भी आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। और आपको बता दें कि गुरुवार को एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए थे योगी आदित्यनाथ, और आदित्यनाथ का बतौर मुख्यमंत्री ये दूसरा कार्यकाल होने जा रहा है। दूसरी मर्तबा वो लेने जा रहे हैं सीएम की शपथ। और इसके साथ ही तमाम ऐसे चेहरे होंगे जो मंत्री बनेंगे। ये कहा जा रहा है कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है, कुछ पुरानों को संगठन में शिफ्ट किया जा सकता है। क्या तस्वीरें सामने आएंगी, कौन कौन विधायक मंत्री पद की शपथ लेगा, इसके लिए शाम 4 बजे का इंतजार करना होगा। जया। बिल्कुल दीपा, और देखिए 7:01 की जो खबरें हैं वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लखनऊ के अटल स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। अटल स्टेडियम में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। कुछ नाम भी हमने संभावित दर्शकों को बताए थे और आज भी निगाहें होंगी क्योंकि 10 बजे आज चाय पर चर्चा के लिए भी बुलाया गया है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। आज योगी करेंगे विधायकों के साथ चाय पर चर्चा और शपथ ग्रहण से पहले चाय पर चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ। आज सुबह 10 बजे चाय पर चर्चा करेंगे और मंत्री बनने वाले विधायकों को योगी आदित्यनाथ ने चाय पर बुलाया है। सीएम आवास में चाय पर चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ। अब देखिए, सभी इंतजार कर रहे हैं कि किसको बुलावा आता है। हालांकि बुलावा तो जा चुका होगा। अब ये तस्वीरें जो आएंगी सीएम आवास से वो अपने आप में अहम होंगी कि कौन कौन सा विधायक यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि जो भी विधायक सीएम आवास पहुंचेगा उसका मंत्री बनना तय होगा, क्योंकि जो मंत्री बनने वाला होगा उसी को न्योता दिया जाएगा चाय के लिए। ये 37 साल के बाद होगा जब यूपी में दोबारा कोई सीएम शपथ लेगा। मतलब जो 3.5 दशकों में नहीं हुआ अब होने जा रहा है। यही वजह है कि लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम तक जाने वाले हर रास्ते को शानदार तरीके से सजाया गया है। इकाना सजकर तैयार, शपथ का इंतजार। भव्य सुंदर नजारा देख रहा है संसार सारा। ये राजधानी लखनऊ की वो तस्वीर है जो आज से पहले शायद ही देखी हो, क्योंकि लखनऊ इतना सुंदर, इतना भव्य आज से पहले कभी नहीं लगा जितना आज लग रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ 2.0 की शपथ के लिए पूरा लखनऊ दुल्हन की तरह सजकर तैयार है।
हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन रात काम चल रहा है। एयरपोर्ट को चमकाने के लिए यहाँ पर रंग रोगन किया जा रहा है। सामने साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से रात के वक्त भी जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं एयरपोर्ट को चमकाने में, क्योंकि जो अतिथि होंगे, जो इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे, वो लोग, तमाम लोग, हज़ारों की संख्या में लोग इस एयरपोर्ट से भी आएंगे। तो यहाँ पर भी तैयारियाँ जो हैं वो दिन रात चल रही हैं। शुक्रवार को जब योगी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तब इसी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी से लेकर बड़े बड़े वीआईपी लैंड होंगे। यही वजह है कि एयरपोर्ट से लेकर इकाना स्टेडियम तक जाने वाले रास्ते को सजाया गया है। अब हमारा काफिला एयरपोर्ट से उस इकाना स्टेडियम की तरफ बढ़ चला है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इस पूरे रास्ते पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह, चप्पे चप्पे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, जो दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, उनके होल्डिंग बैनर लगे हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पूरा लखनऊ केसरिया रंग से रंगा है। क्या गली, क्या मोहल्ला, क्या चौराहे, हर तरफ केसरिया क्रांति है। इतना ही नहीं, जगह जगह पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही दूसरे दिग्गज नेताओं के कटआउट लगाए गए हैं। इसके साथ ही खास मेहमानों से लेकर समारोह में आने वाले आम नागरिकों के स्वागत में रास्तों को बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट के रास्ते पर होर्डिंग्स लगातार दिख रही हैं। प्रधानमंत्री की स्वागत करती होर्डिंग, गृह मंत्री के स्वागत करती होर्डिंग, मुख्यमंत्री हाथ जोड़े सभी महानुभावों का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत की होर्डिंग, अमित शाह के स्वागत की होर्डिंग ये लगी है, और इसके साथ ही तमाम अन्य नेता जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी के स्वागत करती हुई होर्डिंग से पाट दिया गया है। ये पूरा लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट का रास्ता है, और कुछ इस तरह से योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग लगाई गई हैं, जिनमें वो साफ तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में पधारे हुए सभी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए दिख रहे हैं। वहीं डिवाइडर पर पेंटिंग की गई है, कैंट इलाके को सजाया गया है। शहर में तमाम जगह बड़े बड़े चौराहों को भी सजाया संवारा जा रहा है, और इस समय हम मौजूद हैं कैंट क्षेत्र में। और आप देखें कि किस तरह से कैंट इलाके का ये जो चौराहा है, जो केंद्रीय विद्यालय के पास है, यहीं से एक रास्ता दिलकुशा की तरफ भी जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से इस पूरे चौराहे पर लाइटिंग की गई है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले यहाँ पर सजाने संवारने का काम तेज है, और सिर्फ चौराहा ही नहीं बल्कि इस चौराहे की तरफ जो ये रास्ता है दूर से हम देख रहे हैं, और आगे भी जहाँ आपकी नज़र जाए तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो बिजली के खंभे हैं, यहाँ पर भी तिरंगे रंग में रंगी हुई जो लाइट्स हैं, जो लड़ियाँ हैं, वो लगाई गई हैं एलईडी की। आप देख सकते हैं दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर ऐसी ही रंग बिरंगी लाइटें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 3 लेयर की सुरक्षा रहेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के चलते मंच और आसपास एसपीजी तैनात रहेगी, जबकि स्टेडियम के भीतर और बाहरी हिस्सों की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर होगा। स्टेडियम के आसपास की हाई राइज बिल्डिंग्स पर एटीएस के कमांडो तैनात रहेंगे। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। मतलब सजावट से लेकर सुरक्षा तक के मोर्चे पर पुख्ता तैयारी की गई है। अब बस इंतजार है उस घड़ी का जब योगी एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शैलेश अरोड़ा के साथ एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो भव्य तैयारियां की गई हैं, लेकिन ताजा तस्वीरें क्या हैं लखनऊ में अलग अलग जगहों पर, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शैलेश अरोड़ा अटल स्टेडियम के अंदर से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विवेक त्रिपाठी हैं, अटल स्टेडियम के बाहर से हैं, जो बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था दिखाएंगे। सनुज शर्मा भी हमारे साथ हैं 5 केडी चौराहा से, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। सबसे पहले शैलेश आपका रुख करेंगे, क्योंकि आप अटल स्टेडियम के अंदर है। तस्वीरें दिखाइए, कितनी तैयारी हो चुकी है, क्या फाइनल टच दिया जा रहा है तैयारियों को? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखाएंगे, और वो तस्वीरें दिखाएंगे जो अब से पहले सामने नहीं आई थी। सबसे पहले हम आपको इकाना स्टेडियम के अंदर की अब वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए सामने ये मंच है, ये मंच हमने पहले भी दिखाया था, लेकिन अब ये देखिए तैयार हो चुका है पूरी तरह से। सिर्फ यहाँ पर जो अंतिम वक्त का कह सकते हैं फिनिशिंग का काम है वो चल रहा है। और सोर्सेज की बात है तो इस मंच पर
करीब 135 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री रहेंगे। जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। 12 राज्यों से जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जो 5 राज्यों से उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो इस मंच पर रहेंगे। इसके अलावा कुछ और खास अतिथि। अब आपको दिखाते हैं कि किस जगह पर किसके बैठने की व्यवस्था की गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे कैमरा सहयोगी पंकज निगम साथ में है और वो तस्वीरें अब दिखा रहे हैं आपको, जो इससे पहले सामने नहीं आई थी। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये बैठने का जो सिटिंग अरेंजमेंट है, अब उसकी तरफ हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन सबसे पहली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस लाइन की अगर हम बात करते हैं तो जो कोर्ट के जो जज हैं, माननीय न्यायमूर्तिगण हैं, इसके अलावा जो अलग अलग आयोग हैं सरकार के, उनके अध्यक्ष और जो सेना के अधिकारी हैं, ये B1 जो आप देख रहे हैं बोल्ड, यहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद आप देखिए, ये संत जन, यानी इस कार्यक्रम में देखिए बड़ी संख्या में अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, देश भर से संतों को भी बुलाया गया है। तो उनके बैठने की जो व्यवस्था है, ये B2 श्रेणी बनाई गई है। ये आप कुर्सियां देख सकते हैं लगी हुई हैं। यहाँ पर संत महंत जो होंगे उनको बैठाया जाएगा। इसके बाद अगली जो रो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो B3 है, यहाँ पर राजभवन यानी जो राज्यपाल के अतिथि हैं, जो उनके खास मेहमान होंगे, उनके बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पर उनकी कुर्सियां रहेंगी। इसके बाद हम और आगे की तरफ चलते हैं तो राज्यपाल के अतिथियों से बगल की तरफ जो ये आप कुर्सियां लगी हुई देख रहे हैं, यहाँ पर B4 है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के जो खास मेहमान हैं उनके बैठने के लिए इंतजाम होगा। कुर्सियां देखिए यहाँ पर सज चुकी हैं, तैयारी हमने जैसे बताया फाइनल टच है। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के खास मेहमान होंगे उनको बैठाया जाएगा। इसके बाद हम पीछे की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं कि कौन किसके लिए कहां पर क्या व्यवस्था की गई है। देखिए, ये जो अतिथि हम दिखा रहे हैं, 70,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो खास लोग हैं, हम अलग अलग वर्ग से, उनके बारे में जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को, सबसे पहली जानकारी कि कौन कहां पर इस कार्यक्रम में बैठेगा। तो ये देखिए, ये हम आ गए हैं B5 पे, और B5 जो है इसमें लखनऊ के जो संभ्रांत लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो बिल्कुल बैठेंगे। ठीक है शैलेश, देखिए कौन कहाँ पर बैठेगा, वो सिटिंग अरेंजमेंट क्या होंगी, कहाँ पर किसके बैठने की व्यवस्था की गई है, पूरी जानकारी तफसील से आपने दे दी है। ये तस्वीरें इससे पहले किसी ने दिखाई भी नहीं होंगी, आप दिखा रहे हैं भीतर की तस्वीरें। चलिए अब बाहर की तस्वीर देख लेते हैं। विवेक वहां से लगातार बने हुए हैं। विवेक, बताइए अंदर की तस्वीर। शैलेश बता रहे थे कि वहां पर लगभग तैयारियां पूरी हैं। अब बाहर की तस्वीर कैसी है? सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? लोग आएंगे तो किस तरीके से उनकी एंट्री होगी और किस तरीके से पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, वो भी जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए दीपा, मैं जहां खड़ा हूं ठीक गेट नंबर 3 के बाहर खड़ा हूं और आपको दिखाता हूं ये जो पोस्टर बैनर कल यहां पर एक आध लगे दिख रहे थे, अब पूरा रास्ता पोस्टर बैनर से पट गया है। यानी जो जगह खाली थी वहां कटआउट्स लग गए हैं। मोदी के कटआउट्स हैं, योगी के कटआउट्स हैं, इसके अलावा जेपी नड्डा के कटआउट हैं, राजनाथ सिंह के कटआउट लगे हुए हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं, उसके अलावा जो छोटे छोटे प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोगों ने यहाँ पर अपने पोस्टर लगा दिए हैं। ये सड़क का एक तरफ का हिस्सा है। इस तरफ अगर देखें तो साधु संत बाहर लाइन लगा के बैठे हुए हैं, एंट्री चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं। और अंदर चूंकि अभी शुरुआत है, सुबह का माहौल है, तो अंदर साफ सफाई का अभियान मैनुअली भी और मशीनों से, और जो पानी है, राशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो लेके अंदर जा रहे हैं। और अंदर इस स्टेडियम के ऊपर भी आपको दिखाएं कि किस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं ऊपर की तरफ। हर गेट के सामने, यानी गेट नंबर 3 है, इसके सामने सभी के पोस्टर लगे हैं, मोदी, राजनाथ, गडकरी और योगी के। और उसी तरह से जितने भी गेट हैं स्टेडियम में, सबके बिल्कुल विवेक, बाहर की ये तस्वीरें हमने देख ली। सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजामात हैं और आपने कल भी तमाम तस्वीरें दिखाई थी, समझाया था कि किस तरीके से, किस लेयर में वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। शैलेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। शैलेश, एक बार मैं चाहूंगी कि फिर से आप तस्वीरें दिखाइए, समझाइए सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर, अंदर कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए किस तरीके से सीटों का अरेंजमेंट किया गया है, तमाम तस्वीरें जरा दिखाइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगभग 70,000 लोगों के बैठने की जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं, जिसमें 50,000 की क्षमता इस स्टेडियम की है।
20,000 लोगों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, जिसमें तमाम खास मेहमान होंगे। ये जो आप पीछे की तरफ कुर्सियां देख रहे हैं लगी हुई लाल और नीले रंग की, ये यहाँ पर फिक्स चेयर्स हैं स्टेडियम की। यहाँ पर जो अलग अलग जगह से चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो या आम जन में कई लोग हो सकते हैं खास जिनको न्योता दिया हो, वो यहाँ पर होंगे। जबकि ये जो आप अलग से कुर्सियां मैदान में देख रहे हैं, ये वो कुर्सियां हैं जहाँ पर कुछ खास वर्ग के लोगों को बैठाया जाएगा। जैसा अभी हमने आपको अपने दर्शकों को बताया था कि तमाम यहाँ पर कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज होंगे, आयोग के अध्यक्ष होंगे, संत महंत होंगे। आगे चलते हैं, हम अपनी बात को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर रोका था। B5 ये वो श्रेणी है जहाँ पर लखनऊ के गणमान्य लोग होंगे, वाइस चांसलर्स होंगे विश्वविद्यालयों के, चिकित्सा विश्वविद्यालयों के डॉक्टर्स होंगे, कलाकार होंगे, पद्म अवार्डी होंगे, स्पोर्ट्समैन होंगे, यानी खिलाड़ी जो हैं उनके लिए भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। और इसके बाद आपको अपने दर्शकों को आगे की और तस्वीरें दिखाते हैं। ये आगे एक हमें बोर्ड दिख रहा है B17 जिस पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग प्रांत से जो प्रवासी हैं वो यहाँ पर आएंगे। कई खास अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अपना नाम किया है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। आगे की तरफ चलते हैं, एक श्रेणी और जहाँ पर आपको हम दिखाएं कि मुख्यमंत्री कार्यालय के जो लोग होंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। उनके जो परिवार के लोग होंगे, ये B6 सामने श्रेणी जो है वो हम देख पा रहे हैं। और इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग होंगे, उनके परिवार से जुड़े लोग होंगे, उनके लिए वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। तो आप देखिए कि ये पूरा अरेंजमेंट देखिए हम एक एक करके दिखा रहे हैं। इसके बाद जो अलग अलग जगह से हमने जैसा बताया 50,000 से ज्यादा लोग का अरेंजमेंट तो इन नीली और लाल कुर्सियों पर है। तो वहां कौन कैसे बैठेगा आप सामने देखें कि किस तरह से। सबसे ऊपर की तरफ हमारी नजर जब जाती है तो हम देख रहे हैं बरेली मंडल जो है, जो सबसे ऊपर लाल रंग की कुर्सियां हैं वहां पर बरेली मंडल हम देख पा रहे हैं। मंच के यानी जब हम सबसे पास में देखेंगे तो बरेली मंडल हमें नजर आ रहा है। और उसके बाद बरेली मंडल के ठीक नीचे मुरादाबाद मंडल से जो मेहमान आएंगे उनको यहाँ पर बैठाया जाएगा। इसके बाद में ये बरेली मुरादाबाद मंडल है। और उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं तो इसी तरह से चित्रकूट मंडल और मिर्जापुर मंडल ये सारे रहेंगे। जनपद लखनऊ राजधानी है जो, वहाँ के कई खास लोगों के लिए अलग से भी देखिए अरेंजमेंट किया गया है। यानी ऊपर तो अरेंजमेंट्स तमाम हमें दिख रहे हैं, मिर्जापुर मंडल का दिख रहा है, मेरठ मंडल है, लखीमपुर के लिए है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो जनपद लखनऊ के लिए अलग से यहाँ पर चेयर्स हमको लगी हुई नजर आ रही हैं जो यहाँ पर लोग बैठाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने बताया प्रवासियों के लिए किस तरह का इंतजाम है, जो न्यायाधीश हैं ये वो खास मेहमान है देखिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। ये दूसरी जो आप रो देख रहे हैं, जो बीच में शपथ ग्रहण समारोह का जो मुख्य मंच है उसके ठीक सामने जो एक मंच बना है, इसके बगल में जो आप ये कुर्सियां देख रहे हैं ये मीडिया के बैठने के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। और इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, काफी बड़ा देखिए ग्राउंड है और इसकी भव्यता को हमने पहले जरूर दिखाया था, लेकिन अब ये फाइनल पूरा टच इसे दिया जा चुका है। कौन कहाँ बैठेगा ये सामने आ चुका है। सबसे पहले ये चीज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो आगे अपने सहयोगी पंकज से हम कहेंगे चलते हैं स्टेज की तरफ। हम देखिए चल रहे हैं फिलहाल स्टेज जो है, यहाँ पर स्टेज के ठीक सामने एक कमल का फूल जो है वो फूलों से उकेरा गया है, यहाँ पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर मंच के कुर्सियां जो है वो भी लग चुकी है और नीचे ये कमल का एक फूल जो है जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है। और दूसरी बार पार्टी जो है यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में रिपीट की है। और पिछले कई सालों का एक रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी पार्टी रिपीट नहीं होती है, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड टूटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तैयारी जो है इस तरह की, ये कमल का फूल यहाँ पर लगाया गया है। बड़े बड़े होल्डिंग्स जो है वो तो दिख रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं लिखा है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। पीछे जो ये LED स्क्रीन है, जो कार्यक्रम चलेगा उस पर उस समय यहाँ पर तमाम जो स्लोगन्स हैं वो भी नजर आएंगे। पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके बैनर्स हम सामने साफ देख पा रहे हैं जो लगे हुए हैं इस समय मंच के पीछे की तरफ। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ कुर्सियां दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पर जो संगठन के लोग होंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जो जुड़े लोग हैं, RSS से जो जुड़े लोग हैं, उनके लिए अरेंजमेंट इस दूसरी तरफ किया गया है। आगे की तरफ बिल्कुल यानी मंच के बिल्कुल सामने की तरफ संगठन के लोग होंगे, क्योंकि बड़ी भूमिका है इस प्रचंड जीत को दिलाने में। ऐसे में उन्हें सबसे आगे, ये देखिए यहाँ पर कुछ संत हमें नजर भी आ रहे हैं, बात करते हैं इनसे। जी, क्या नाम है आपका? रामदास। कहाँ से आए हैं? लखीमपुर खीरी। तो आज यहाँ किस लिए आए हैं आप? देखने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए और सबका देखने के लिए। देखने के लिए। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम महावीरानंद। सुबह सुबह आप पहुँच? हाँ जी, कल से आए हैं? कल के आए हुए हैं। तो कितना उत्साह यहाँ पर। योगी जी रात में हम रुके यहाँ हैं। योगी जी भी संत हैं, आप लोग भी संत हैं जी। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया। बढ़िया लगता है। हाँ
तो देखिए सुबह से लोगों का आना शुरू, रात से आए हुए लोग। और ये देखिए यहाँ हम पहुंच चुके हैं मैदान में, जहां पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पदाधिकारी होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में हम देखते हैं तो पीछे की तरफ। बिल्कुल ठीक है शैलेश, आपने हर एक बारीकी को समझा दी है। कौन कहाँ पर बैठेगा, किसके लिए कहाँ पर अरेंजमेंट की गई है, आरएसएस के जो कार्यकर्ता होंगे, आरएसएस के लोग होंगे वो कहाँ पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग कहाँ पर बैठेंगे, गठबंधन जो भी आएंगे वो कहाँ पर बैठेंगे, ये पूरी जानकारी आपने दे दी है। चलिए अब 5 कालिदास चौराहा चलते हैं, वहां से सनोज हमारे साथ लगातार बने हुए। सनोज, आज यहाँ पर भी नजरें लगातार टिकी हुई है क्योंकि सबसे पहले 10 बजे चाय पर चर्चा होनी है। कौन कौन यहाँ पर पहुंचेगा लगातार उसी पर नजर है। क्या जानकारी आपके पास, और वहां पर भी कोई तैयारी की गई है क्या? तस्वीरों के जरिए बताइए। हाँ देखिए, मैं 5KD चौराहा पर खड़ा हूँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और कुछ देर बाद यहाँ पर चहलकदमी शुरू हो जाएगी, चहल पहल बढ़ जाएगी। सबकी नजरें यहीं पर टिकी हुई हैं मुख्यमंत्री आवास पर, क्योंकि यहाँ चुनिंदा विधायकों को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया है और ये माना जा रहा है कि जो विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हीं में से मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल की तस्वीर उन्हीं से साफ होगी। वो कौन विधायक होंगे इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या देखिए, ये सबका सपना होता है चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने के बाद विधायक बनना, और विधायक बनने के बाद मंत्री बनना भी एक सपना होता है। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, एक लंबी चुनावी लड़ाई लड़ने के बाद आज वो दिन आया है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 37 साल बाद वो दिन आया है कि जब कोई मुख्यमंत्री दोबारा लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर हम अब से पिछले 5 साल पुरानी बात करें तो तब तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई थी, कई लोगों के नाम सामने चल रहे थे, और तब अचानक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, तस्वीर पूरी तरीके से साफ थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। प्रधानमंत्री लगातार आपने देखा कि कहते थे कि मुख्यमंत्री योगी उपयोगी, तमाम तरह के ऐसे जो नारे थे वो यहाँ पर लगाए गए थे। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए मुख्यमंत्री आवास की आप तस्वीरें देख लीजिए। फिलहाल यहाँ तमाम जो तैयारियां हैं वो तो कर ली गई हैं और धीरे धीरे यहाँ पर जो चहल पहल है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। कई विधायक ऐसे हैं कि रात भर उनको नींद नहीं आई है, चूंकि इंतजार इस बात का था कि आखिर फोन कब आएगा, कौन ऐसे विधायक होंगे जिनको मुख्यमंत्री चाय पर बुलाएंगे, किनसे चाय पर चर्चा होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो आज मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, जिन लोगों को मुख्यमंत्री शपथ भी इसमें शामिल होंगे, ये सबसे बड़ी तस्वीर ये निकल कर आएगी कि 2024 की तस्वीर उसमें पूरी तरीके से साफ होगी। चाहे पूर्वांचल की बात हो, चाहे पश्चिम की बात हो, पूरा साथ कर ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। लेकिन इतना जरूर देखना होगा कि इस बार यूपी की तस्वीर बदलने की पूरी तरीके से सौगंध दी जाएगी कि जितना काम पिछले 5 बिल्कुल सनोज, और उन्हीं तस्वीरों पर लगातार हमारी नजर है और यहाँ पर जो भी पहुंचेगा उसकी जानकारी आपके जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आप भी बने रहिए हमारे साथ, शैलेश आप भी बने रहिए, विवेक भी लगातार बने हुए हैं, और मोहम्मद मोइन ब्रेक से लौटेंगे तो आपसे तस्वीरों को देखेंगे और किस तरीके की हलचल है वो भी समझेंगे।